The Thistle Queen। सपनों और संध्या के बीच छुपे एक संसार में एक राज्य था, वेलारिस। वहाँ आसमान चांदी सा चमकता था और जंगल ऐसी भाषाओं में फुसफुसाते थे जो इंसानों से भी पुरानी थीं। किसी भी इंसान ने वहाँ कदम नहीं रखा था, सिवाय एक के। उसका नाम था कायल। वह किसी राजा का बेटा नहीं था, न कोई चुना हुआ नायक, बस एक शिकारी जिसने भूख, आग और ठंडी रातों में हंडियों के टूटने की आवाज सुनी थी। वह जंगल में रोमांच के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए जाता था। एक शाम वह एक घायल हिरन का पीछा करते करते एक अजनबी जंगल में पहुंच गया। वहाँ के पेड़ कांटों से थके थे और बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। हवा में बैंगनी फूलों की खुशबू थी और कुछ और, शायद इच्छा की महक। इससे पहले कि वह लौट पाता, दुनिया बदल गई। वह आई, थिसल क्वीन। वह धरती से उठी जैसे वह खुद जंगल की रानी हो। उसके बाल बेलों जैसे थे, आंखें सुनहरी, होंठ लाल शराब जैसे। उसने फूलों और मकड़ी के जाल से बनी पोशाक पहनी थी। उसकी आवाज धुएं की तरह कायल को लपेट रही थी। तुमने सीमा पार कर दी, शिकारी। बहुत कम लोग मेरे राज्य में आते हैं और उससे भी कम यहाँ से जाते हैं। कायल ने तलवार पकड़ी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे वही रोक रहा था। क्या तुम चुड़ैल हो? मैं रानी हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकती हूँ। इसके बाद लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक जादुई मोहजाल शुरू हुआ। उसने कायल की हर छुपी चाहत पर ली, ताकत पाने की भूख, अकेलेपन का दर्द, महत्वाकांक्षा की आग। उसने उसे ऐसा शराब दिया जिससे पुरानी यादें गाने लगे, और वह जादू सिखाया जो आग से भी पुराना था। वह वही रुक गया। कितने महीने या साल बीत गए, पता नहीं। वह महल में रानी का प्रेमी, मेहमान, खिलौना और गुलाम बन गया। उसने हवा को फूंक से और आग को शब्द से बुलाना सीख लिया। वह खुद को खास, चाहा हुआ, पूजनीय महसूस करता था। लेकिन इसकी कीमत थी। हर दिन उसका चेहरा आईने में धुंधला होता गया, परछाई पतली होती गई। अब वह घर के सपने नहीं देखता था। जो आदमी कभी बर्फीले तूफान झेलता था, अब पत्तों की गिरने की आवाज से डरता था। एक रात उसने पूछ ही लिया, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें चुने। मतलब? तुम सोचते हो कि गलती से मेरे राज्य में आए, लेकिन सच्चाई ये है, तुम ताकत, आराम और भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मैंने बस तुम्हें दिया और तुमने स्वीकार कर लिया। तब कायल को एहसास हुआ कि यह एक जाल था। उसने महल में और भी लोगों को देखा, खूबसूरत लेकिन खाली आंखों वाले, जो हमेशा आनंद और जादू में खोए रहते थे, अपने नाम तक भूल चुके थे। उसने उसी रात उसका स्पर्श ठुकरा दिया। रानी क्रोधित हो गई, बिजली कड़कने लगी, बेलें सांप बन गईं। तुम मेरी अवहेलना करोगे। मुझे अपनी आत्मा वापस चाहिए। तुमने इसे खुद दे दिया था। तो मैं इसे वापस लूंगा। और वह भागा। भागना आसान नहीं था। जंगल ने उसके शरीर को नोचा, रानी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। लेकिन उसने अपने असली रूप को याद किया। वह इच्छा का गुलाम नहीं, बल्कि जीवित रहने वाला था। वह खून से लथपथ लेकिन आजाद होकर निकला। जब वह जंगल से बाहर आया, वह बदल चुका था। बूढ़ा, समझदार, घायल। उसने कभी थिसल क्वीन के बारे में नहीं बताया, लेकिन कभी कहीं रात में वह उसकी आवाज हवा में सुनता, मीठी, उदास और लुभाने वाली। कहानी का संदेश: हर कैद लोहे की सलाखों में नहीं होती। कभी कभी हमारी जंजीरें आराम, इच्छा और वे झूठ होते हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। जो भी चीज आसानी से मिले, सोच समझ कर लो, क्योंकि उसकी कीमत आजादी भी हो सकती है।